जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों क्वेश्चन रहने वाले हैं 11 अक्टूबर करंट अफेयर 2025 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इसके बाद हम करेंगे, यानी कि 11 अक्टूबर के बाद हम करते चलेंगे क्या, थोड़ा से क्वेश्चन होंगे 10-12 क्वेश्चन, जो कि इसका 10 अक्टूबर का भी रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन रहता है पहला, दोस्त नोट कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है या मनाया जाता है? तो दोस्त किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? तो नोट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन डी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? तो 11 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। क्वेश्चन है दूसरा, भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्त जो इंद्र है, जो किसके साथ किया जाता है? भारत और किसके साथ? रूस के साथ किया जाता है। ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। पहले ये राजस्थान में हुआ, उसके बाद कहाँ पे हुआ? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल खाड़ी में, ठीक याद रखना, बंगाल की खाड़ी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंद्र जो चलता है भारत और रूस के मध्य। क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्त पर्पल फेस्टिवल है, ये तीसरा संस्करण हुआ है। कितना? तीसरा संस्करण हुआ है। और दोस्त ये कहाँ पर हुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, तो ये गोवा, यानी कि उसकी राजधानी पणजी में हुआ है। गोवा पणजी में हुआ है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? प्रमोद सावंत। और गवर्नर होंगे गजपति राजू करके व्यक्ति हैं, वो हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो था, निम्न में से किस राज्य में धान से हरित हाइड्रोजन, नोट कर लीजिएगा, धान से हरित हाइड्रोजन समझौता के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान से समझौता किया है? यानी कि बेंगलुरु के साथ IISc के साथ समझौता कर लिया है इंडियन विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के साथ। तो नोट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस राज्य ने किया है? तो उस राज्य के सीएम कौन हो जाएंगे? पंजाब, पंजाब में किया है पंजाब ने। और दोस्त यहाँ के कौन हो जाएंगे? भगवंत मान। ठीक है, नोट कर लीजिए, भगवंत मान हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 है, हाल ही में अमेरिका और रूस के बीच की न्यू स्टार्ट ट्रीट कितने समय तक बढ़ाया गया है? तो दोस्त हाल ही में अमेरिका और रूस के मध्य ट्रीट है, न्यू स्टार्ट ट्रीट, जो किसके समय तक, यानी कितने समय तक बढ़ाई गई है? तो नोट कर लीजिएगा, यह 1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। और ये रूस और यूएसए के मध्य न्यू ट्रीट है, नोट कर लीजिएगा। और दूसरी अंडरलाइन है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, अमेरिका और रूस न्यू स्टार ट्रीट 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। क्वेश्चन है छठा, मारिया कोरिना माचाटो समझो, मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार जीता है, वह किस देश से संबंधित हो जाएंगी? वे किस देश से आती हैं दोस्त, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वेनेजुएला देश से आती हैं। और दोस्त वेनेजुएला का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, यानी कि झरना कौन सा है? तो ये यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? एंजल जलप्रपात, एंजल। ठीक है, डी रखिएगा याद। क्वेश्चन है 7, निम्न में से किस देश ने गोबी मरुस्थल में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? दुनिया का पहला सौर तापीय संयंत्र शुरू किया है, तो दोस्त नोट कर लीजिएगा, ये चीन ने किया है वहाँ पे, तो चीन ने। और दोस्त ये गोबी मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है? तो ये मंगोलिया, क्या ही लिख रहा हूँ दोस्त, मंगोलिया में, मंगोलिया में यह पड़ता है, नोट कर लीजिएगा। और किसने शुरू किया है वहाँ पर ऊर्जा ताप संयंत्र? तो ये चीन ने शुरू किया है। क्वेश्चन है 8,
निम्न में से कौन से मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली निम्न में से कौन मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला बन गई हैं? तो दोस्त इनका नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि शेरी सिंह बन चुकी हैं। पहली महिला हो जाएंगी खिताब जीतने वाली, भारतीय बनी है, इनका नाम है शेरी सिंह। क्वेश्चन है अगला, भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोनों का वास्तविक समय में पता लगाकर नष्ट करने किसके द्वारा? भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोनों का वास्तविक पता लगाने के लिए उन्हें नष्ट करने के लिए कौन सी रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है? तो नोट कर लिया, उसका रक्षा प्रणाली का नाम क्या होगा? तो सुरक्षा, क्या कहते हैं? सुरक्षा यानी कि क्षमा चाहूंगा सक्षम, ऑप्शन ए सक्षम लॉन्च की गई है, नोट कर लीजिएगा, भारतीय सेना द्वारा ड्रोनों का पता लगाने के लिए। क्वेश्चन है अगला, बरिंदर घुमन का 41 ईयर में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्त कौन हो जाएंगे? उनका नाम क्या नाम है? बरिंदर घुमन, 41 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है हार्ट अटैक की वजह से। और दोस्त वह कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, अभिनेता यानी कि एक्टर हो जाएंगे, एक्टर, नोट कर लीजिएगा, जो कि उनको हार्ट अटैक की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है। क्वेश्चन है 11, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई है? तो दोस्तों चीता सफारी शुरू की है भारत का पहला हो जाएगा। और दोस्त नोट कर लीजिएगा ये कहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो कि कूनू राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्त ये कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। मानस कहाँ पे पड़ता है? तो ये असम में हो जाएगा। और रणथंभौर कहाँ पे हो जाएगा दोस्त? राजस्थान में, नोट कर लीजिएगा। काजीरंगा ये भी असम में हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। शुरू कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में चीता सफारी शुरू की गई पहली। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइट रूट पहल शुरू की गई है? तो दोस्तों पर्यटन राज्य ने विरासत मसाला पर्यटन आधारित शुरू करने के लिए स्पाइट पहल शुरू की है। तो ये कहाँ पे की गई है? तो दोस्त कहाँ पे सबसे होता है अधिक? तो नोट कर लीजिएगा केरल, मसालों का बगीचा जिसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा केरल राज्य ने शुरू की है, नोट कर लीजिएगा। हेमंत सोरेन कौन हो जाएंगे यहाँ पे? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 2025 टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हो जाएंगे? तो दोस्त एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हो जाएंगे किसमें? 2025 टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल किए गए हैं पहले भारतीय क्रिकेटर, और इनका नाम हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सूची में शामिल हो चुके हैं टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में। और दोस्त अब आ जाता है क्या 10 अक्टूबर का करंट अफेयर, नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करते हैं, उसके बाद क्लास को हम विराम देंगे। क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिहार चुनाव 2025 चुनावी पहचान के लिए चुना गया है? तो नोट पड़ा हुआ होगा आपका, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी चिरैया, नोट कर लीजिएगा, जिसने बिहार ने इसे चुना है। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किस दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, जो कि 10 अक्टूबर को यह मनाया जाता है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है अगला, किस शहर में भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है सोनीपत, हरियाणा में यह किया गया है। तो दोस्त इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है तीसरा, किस राज्य ने ज्ञान मंडपम नामक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी है, उसका उद्घाटन किया है या घोषणा की है लॉन्च करने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा, ज्ञान मंडपम। दोस्त नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की मेजबानी करेगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर सभा की मेजबानी कौन करेगा? तो ये अपना प्यारा भारत देश करेगा, नोट कर लीजिएगा, 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी अपना भारत करेगा। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से किसके द्वारा अरब
क्षमा चाहूँगा अबव एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक लिखी गई है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी शिव कुमार मोहनका हो जाएंगे। शिव कुमार मोहनका इन्होंने लिखी है अबव एंड बियॉन्ड पुस्तक, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है भारतीय डाक विभाग द्वारा राष्ट्रीय डाक सप्ताह 2025 का आयोजन 6 अक्टूबर से किस दिन तक किया जाएगा? यानी कि अब हो चुका है, कल ही समाप्त हुआ है और नोट कर लीजिएगा ये हुआ है 10 अक्टूबर तक, 6 से 10 अक्टूबर तक इसका राइट आंसर। यानी कि डाक दिवस कब मनाते हैं तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नैन्सोलिंक्स बानाविटाने नामक एक नई ततैया प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो दोस्त ये नोट करिए नैन्सोलिंक्स बानाविटाने ये क्या है दोस्त? प्रजाति हो जाएगी जो कि ततैया, और नोट कर लीजिए ये पश्चिम बंगाल में की गई है। पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ततैया हो जाएगी जो डंक मारती है, ठीक है। निम्न में से किस देश के करहंत पे पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराना क्या टी आकार का एक पत्थर स्तंभ खोजा गया है? तो दोस्तों 12,000 साल पुराना होगा और दोस्त टी आकार का पत्थर है, और दोस्त ये कहाँ पे? तुर्की में। पहले इसका नाम था तुर्की, अब तुर्की हो चुका है, तो नोट कर लीजिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्न में से किसे 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? साहित्य नोबेल 2025 का प्रदान किया गया है, तो ये लास चलो किरासन किरासन किरास नाहोरकाई, क्या है? लास चलो किरास नाराहो रकाई इनको दिया गया है। कैसा ही नाम है दोस्त, नोट कर लीजिएगा, जो खतरनाक नाम होगा वही उसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर है? तो दोस्त 4 टाइम बन चुका है, ये 4 टाइम बना है, और दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोलकाता। पश्चिम बंगाल का ये कोलकाता बना है। कितनी टाइम? 4 टाइम बन चुका है सबसे सुरक्षित शहर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्त स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यानी कि विश्व स्तर पर, तो दोस्त ये किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने यह किया है। नोट कर लीजिएगा, यहाँ के सीएम हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 है निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक परीक्षण क्षमा चाहूँगा आयोजन किया है? तो दोस्त ये किसने किया है? तो अब इसमें कौन सा नया देश हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा पलाऊ। यही देखने को मिलता है, कम चर्चे में, और ये इसने किया है लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक उद्घाटन। क्वेश्चन है हाल ही में न्यायमूर्ति सोमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश चुना गया है? तो दोस्त वहां पर चुना गया है जहां के सीएम कौन हो जाएंगे? कोनराड सांगमा, नोट कर लीजिएगा, और ये हो जाएगा मेघालय। आई होप आपको दोस्त सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको लगे कि 3-4 या 1 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।